हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। आबकारी आरक्षक की आज की क्लास में हम जानेंगे गवर्नर जनरल एवं वाइसराय से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है कि ये कोई सी भी घटना का नाम देके कि ये घटना जब हुई थी उस समय गवर्नर जनरल या वाइसराय कौन थे। तो आज हम सभी गवर्नर जनरल को और उनके शासनकाल में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहले गवर्नर जनरल या वाइसराय हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से लेकर 1785 तक इनका शासनकाल रहा। इनके शासनकाल के दौरान जो घटनाएं हुई थी वे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, वर्ष 1774 का प्रथम रोहिला युद्ध, वर्ष 1775 से 1782 तक का प्रथम मराठा युद्ध और वर्ष 1782 में सालबाई की संधि, वर्ष 1780 से 1784 में द्वितीय मैसूर युद्ध। और वह बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। जो वॉरेन हेस्टिंग है वो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। दोहरे शासन को समाप्त किया इन्होंने। चार्ल्स ब्लिंकिस द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद इन्हीं के शासनकाल में हुआ। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसके ऊपर ब्रिटेन की संसद में महाअभियोग चला भ्रष्टाचार के आरोप में। घेरे की नीति को लागू किया था इन्होंने। विलियम जोन्स द्वारा वर्ष 1784 को कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। मुस्लिम शिक्षा के लिए कोलकाता में मदरसे की स्थापना 1781 में की थी। भू लगान से संबंधित इजारेदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी इन्हीं के शासनकाल में, वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक इनका शासनकाल चला और इनके शासनकाल में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई। कॉर्नवालिस कोड 1793 में लागू हुआ। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 में। वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई और भारत में नागरिक सेवा का जनक इन्हें कहा जाता है। बंगाल में दास प्रथा पर रोक 1779 में लगाई किसने? कॉर्नवालिस के शासनकाल में। और शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत लागू हुआ। भू राजस्व का स्थायी बंदोबस्त प्रणाली वर्ष 1973 में लागू की गई। आगे बढ़ते हैं और आगे आता है शासनकाल जॉन शोर का, जिनका शासनकाल रहा 1793 से 1798 तक और इनके शासनकाल में वर्ष 1793 का चार्टर्ड एक्ट लागू हुआ। के बाद शासनकाल आता है बेलेजली का और बेलेजली का शासनकाल चला था 1798 से 1805 तक और इनके शासनकाल में जो कार्य हुए, घटनाएं हुए, उनमें से है सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1798 में। चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 और 1805 तक चला ये। और इनके कार्यकाल के दौरान इन्होंने मद्रास की प्रेसिडेंसी और कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। वर्ष 1799 को भारत में पहली बार प्रेस पर सेंसर लगा था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में। वर्ष याद रखिएगा कब लगा था प्रेस पर सेंसर? 1799 पर। अगला शासनकाल आता है जॉर्ज बार्लो और जॉर्ज बार्लो का शासनकाल चला था केवल 2 वर्ष 1805 से लेकर 1807 तक और इनके शासनकाल में एक सिपाही विद्रोह हुआ था, बेल्लोर का सिपाही विद्रोह। यह हुआ था 1806 में। इसके बाद अगला शासनकाल आता है मिंटो प्रथम का और मिंटो प्रथम का शासनकाल चला 1807 से लेकर 1813। इनके शासनकाल में रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 में हुई। वर्ष 1813 में चार्टर्ड एक्ट लागू हुआ। इसके बाद अगला शासनकाल हेस्टिंग्स और हेस्टिंग्स के शासनकाल चला था 1813 से लेकर 1823 यानी 10 वर्ष तक। इनके शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर 16 और सुंगोली की संधि 1816 हुई थी। तृतीय मराठा युद्ध हुआ 1817 से लेकर 1819 और मराठा परिसंघ का विघटन हुआ। रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना 1820 में हुई। मद्रास में रीड एवं मुनरो द्वारा शुरुआत हस्तक्षेप की नीति का अंत हुआ। और क्या हुआ? पेशवा पद का उन्मूलन हुआ। वर्ष 1822 में बंगाल टेनेसी एक्ट लागू हुआ और पिंडारियों का दमन हुआ। इसके बाद अगला शासनकाल आया एम हस्ट का और इनका शासनकाल चला केवल 5 वर्ष 1823 से लेकर 1828। इनके शासनकाल में प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से लेकर 1826 तक हुआ। असम का विलय हुआ।
इसके बाद शासनकाल आता है 1828 से लेकर 1835 तक विलियम बेंटिक का, और इनके शासनकाल में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ 1829 में। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा का उन्मूलन 1829 किसके शासनकाल में? विलियम बेंटिक के शासनकाल में। वर्ष 1833 का चार्टर्ड एक्ट लागू हुआ। ठगी प्रथा का अंत हुआ 1830 में। भ्रूण हत्या पर रोक लगी। गवर्नर जनरल, बंगाल को गवर्नर जनरल भारत कहा जाने लगा। जो गवर्नर जनरल था तो बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर उसके बाद कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। इसके बाद शासनकाल आता है चार्ल्स मैडकॉफ का, और चार्ल्स मैडकॉफ के शासनकाल चला 1835 से लेकर 1836, केवल 1 वर्ष के लिए। इसमें प्रेस का मुक्तिदाता बने ये। उसके बाद आता है ऑकलैंड का शासनकाल 1836 से लेकर 1842 तक, और इनके शासनकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से लेकर 1842 तक हुआ। हॉर्डिंग का शासनकाल आया 1844 से लेकर 1848 तक, और इनके शासनकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 से लेकर 1840, और लाहौर की संधि हुई 1846। आदिवासियों की नरबली प्रथा पर रोक लगी किसके शासनकाल में? हॉर्डिंग के शासनकाल में। इसके बाद आता है लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल चलता है 1848 से लेकर 1856 तक, और इनके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से लेकर 1849। निचले बर्मा का अधिग्रहण हो जाता है 1852 में। ब्रह्मगत के सिद्धांत का परिचय होता है। वुड डिस्पैच 1854 में। वर्ष 1853 में मुंबई और थाने को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर बिछाई गई। लोक निर्माण विभाग PWD की स्थापना हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। उसके बाद वर्ष 1854 में डाकघर अधिनियम पारित हुआ। समुद्री बंदरगाहों को विदेशी व्यापार के लिए खोला गया। इसलिए इन सभी घटनाओं के कारण लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्हें बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला शासनकाल आता है कैनिंग का, और कैनिंग का शासनकाल जो है 1856 से लेकर 1862 तक चला, और इनके जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन के कारण भी ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनका शासनकाल। और इनके शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ। वर्ष 1857 में कोलकाता, मद्रास और मुंबई में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और भारत सरकार अधिनियम 1858 का प्रत्यक्ष नियंत्रण। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। गवर्नर जनरल भारत को वाइसराय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। वर्ष 1859 में नागरिक विधि संहिता। वर्ष 1860 में भारतीय दंड संहिता IPC का निर्माण हुआ, और विल्सन द्वारा भारत में पहली बार वर्ष 1860 में आयकर लागू किया गया। इनके शासनकाल में बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं, और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भी, और इन्हें बार बार पूछा जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम्स के। अगला शासनकाल आता है जॉन लॉरेंस का, और 1864 से लेकर 1869 तक इनका शासनकाल चला। कोलकाता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना 1865 में हुई। वर्ष 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसके बाद शासनकाल आया मेयो का। मेयो का शासनकाल जो है 1869 से लेकर 1872 तक चला, और इन्हीं के शासनकाल में 1872 में पहली जनगणना हुई। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन हुआ, है ना। तो ये भी इनका शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा पहली जनगणना के कारण। फिर आता है शासन लिटन का, और लिटन का शासनकाल चलता है 1876 से लेकर 1880 तक। इनके शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, शस्त्र अधिनियम 1878, द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से लेकर 1880। रानी विक्टोरिया ने केसर ए हिंद या भारत की सम्राज्ञी की उपाधि धारण की थी इन्हीं के शासनकाल में। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 1 जनवरी 1877। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन, इसका सन बहुत बार पूछा जा चुका है, और इनका शासनकाल भी याद रखिएगा कि जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, प्रथम दिल्ली दरबार का, तब किसका शासन था? तो लिटन का शासन था। इसके बाद अगला शासन आता है रिपन का, और रिपन का शासनकाल चलता है 1880 से लेकर 1884 तक, और इनके शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन हुआ 1882 में। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881। नियमित जनगणना शुरू हो गई कब से? 1881 से। स्थानीय स्वशासन पर सरकार का संकल्प 1882, और इल्बर्ट बिल विवाद 1883 से 1884 तक, और शिक्षा पर हंटर आयोग। हंटर आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सन है 1882। शिक्षा पर हंटर आयोग 1882, और किसका शासनकाल? रिपन का शासनकाल था तब।
इसके बाद अगला शासनकाल आता है डफरिन का, और डफरिन का शासनकाल चला 1884 से लेकर 1888 तक। और इनके शासनकाल में क्या हुआ, तृतीय बर्मा युद्ध हुआ 1885 से लेकर 1886 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, कब हुई, 1885 में हुई, और A.O. ह्यूमन के अध्यक्ष रहे। और यहाँ पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण इनका शासनकाल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है डफरिन का, कि किसका शासनकाल चल था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगला शासनकाल आता है लैंसडाउन का, और लैंसडाउन के शासनकाल में जो है 1888 से लेकर 1894 तक चला। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 चला। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और ड्यूरेंट आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1893 में। ड्यूरेंट आयोग की स्थापना का वर्ष पूछा जा चुका है, अभी इनके समय का शासनकाल नहीं पूछा गया है, अभी तक ऐसा प्रश्न देखने को नहीं मिला है। अगला जो आता है शासनकाल लॉर्ड कर्जन का, और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में कब से कब तक चला, 1899 से लेकर 1905 तक चला। और इनके शासनकाल में पुलिस आयोग की नियुक्ति 1902, विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902, भारतीय विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम 1904, बंगाल का विभाजन 1905, अकाल आयोग, सिंचाई विभाग तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना, भारत में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम एवं पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। इतने मुख्य कार्य ये सब कब हुए, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बहुत ही मुख्य घटनाएं हुई थी, जैसे बंगाल का विभाजन हुआ था, पुलिस आयोग की नियुक्ति जो हुई, विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट घटना रही है। अगला शासनकाल आता है मिंटो द्वितीय का, और मिंटो द्वितीय का शासनकाल जो है 1905 से 1910 तक चला। और इनके शासनकाल में स्वदेशी आंदोलन हुआ, कब हुआ, 1905 में हुआ। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 1907, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, मार्ले मिंटो सुधार जो है बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। 1909 इसका वर्ष है मार्ले मिंटो सुधार का। अगला शासनकाल आता है हार्डिंग द्वितीय का, और इनका शासनकाल चला 1910 से लेकर 1916 तक। इनके शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द करना, कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण की घोषणा हुई। 1912 में दिल्ली को नई राजधानी बनाया गया। मालवीय जी द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई। फिर इसके बाद अगला शासनकाल आता है चेम्सफोर्ड के शासनकाल चला था 1916 से लेकर 1921 तक। इनके शासनकाल में जो घटनाएं हुई वे हैं लखनऊ समझौता 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा 1917, भारत सरकार अधिनियम 1919, रोलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 और खिलाफत आंदोलन अक्टूबर 1920 की शुरुआत। पुणे में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916। बहुत सी महत्वपूर्ण घटना जो है चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ जो है इंपॉर्टेंट बताई गई है, इन पर ये है कि बहुत बार प्रश्न बन चुके हैं, इसलिए इन्हें इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है। अगला जो शासनकाल आया रीडिंग का, और इनके शासनकाल चला 1921 से 1926। चौरी चौरा की घटना 1922, असहयोग आंदोलन को वापस लेना 1922, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923, काकोरी ट्रेन एक्शन लखनऊ 1925, रेलवे में मोपला विद्रोह 1921। फिर इनके बाद शासनकाल आता है इरविन का। इरविन के शासनकाल 1926 से लेकर 1931 तक चला, और इनके शासनकाल में साइमन कमीशन के भारत आगमन की घोषणा हुई 1927, मार्च 1928 में प्रथम बार तथा अक्टूबर 1928 में द्वितीय बार साइमन कमीशन भारत आया। फिर और क्या हुआ, हरकोट बटलर भारतीय राज्य आयोग 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, दीपावली घोषणा 1929, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज संकल्प 1929, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 तथा इसका कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया था। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931, गांधी जी ने इरविन के सामने 11 सूत्री मांग का प्रस्ताव रखा। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931। किसका शासनकाल, इरविन का शासनकाल। इसके बाद शासनकाल आता है विलिंगडन
और इनके शासनकाल जो चला है 1931 से लेकर 1936 तक। इनके शासनकाल में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। बी.आर. अम्बेडकर तथा टी.बी. सप्रू से भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था, भाग लिया था। पूना पैक्ट हुआ 1932। भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बाद शासनकाल आता है लिथगो का, और इनके शासनकाल कब से कब तक चला, तो 1936 से लेकर 1944 तक इनका शासनकाल चला। और इनके शासनकाल में कौन कौन सी घटना हुई, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के शुरू होने के बाद कांग्रेस के मंत्रियों का इस्तीफा, त्रिपुरी संकट और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939, मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प, मुसलमान के लिए एक अलग राज्य की मांग रखी थी इनने 1940 में, इन्हीं के शासनकाल में हुआ ये। अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। इसके बाद शासनकाल आया बेवेल का, और बेवेल के शासनकाल चला था 1944 से लेकर 1947 तक। इनके शासनकाल में सी राजगोपालाचारी का CR फॉर्मूला 1944, बेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1945, कैबिनेट मिशन 1946, संविधान सभा का गठन 1946, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946, क्लीमेट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा हुई थी। कब हुई थी, 1947 में। किसका शासनकाल, बेवेल का शासनकाल। इसके बाद शासनकाल आया माउंटबेटन, और माउंटबेटन 1947 से लेकर 1948 तक शासनकाल में रहे। इनके शासनकाल में जो है माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947, रेड क्लिफ आयोग 1947, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच की पश्चिम की सीमा रेखा तय की, है ना। फिर उसके बाद है भारत तथा पश्चिम को 15 अगस्त 1947 एवं 14 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र देश में विभाजित कर दिया गया। 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या। ये सभी भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ये किसके शासनकाल में हुई, लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में हुई। इसके बाद जो है शासनकाल आया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कब से कब तक रहे, 1948 से लेकर 1950 तक। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वर्ष 1950 में स्थायी रूप से यह पद गवर्नर जनरल समाप्त कर दिया गया। यह जो है आखिरी रहे, अंतिम गवर्नर जनरल रहे, और ये वाला गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था 1950 में। तो दोस्तों ये रहे सभी के शासनकाल, सभी वायसराय और गवर्नर जनरल के शासनकाल और उनके शासनकाल में होने वाली घटनाएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो और जानकारी बहुत महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।